Assalamu alaikum. Welcome to new lecture and we will start new topic here that is altitudes in triangle. ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में हम altitudes कैसे ड्रॉ करते हैं बेसिकली हम इस लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, अब देखिए altitude किसे कहते हैं, हाइट को कहते हैं. ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं. अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को altitude कह रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने altitude कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहली वर्किंग ये होनी चाहिए कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए. ठीक है, और उस ट्रायंगल में हमने जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग क्या होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया. ठीक है, और इस ट्रायंगल में जरा हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो पहले मार्क कर देते हैं ए, बी एंड सी. एल्टीट्यूड के लिए प्रोसीजर आपने क्या फॉलो करना है, हमें जस्ट कंपास चाहिए. ठीक है, कंपास से हमने इसके रेडियस को सेट करना है. ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना. यू कैन सी हियर कि जो कंपास की ये नीडल है ना, आपने वो ए पॉइंट पे रखनी है. ए पॉइंट पे रखने के बाद आप कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी चेंज करें. आपने अपने अकॉर्डिंग कंपास का रेडियस लेना है. वो आपने इस तरह कंसीडर करना है कि मैक्सिमम वो एक पॉइंट पे कट कर जाए इस लाइन को. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं इसके रेडियस को यूं करके कंसीडर कर रही हूँ कि वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो. अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे एक आर्क मार्क कर दें. ठीक है, और वो आर्क देखिए एक्सटेंड होके कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये. ठीक है, दो पॉइंट आपने ट्रेस करने थे, वो दोनों पॉइंट ट्रेस कर लिए हैं, वो ये दो पॉइंट आ रहे हैं. ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के मजीद आप आर्क मार्क करें. ठीक है, जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं बेसिकली वो पॉइंट आपके पास अल्टीट्यूड कहलाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों पॉइंट्स दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक्स्ट्रा जो आर्क है उसको रेज कर देते हैं और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको हम विद द हेल्प ऑफ पिंक कलर एक ए से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, दिस इज एल्टीट्यूड फॉर ऑन BC फ्रॉम A. ठीक है, अगर ये एल्टीट्यूड है कंफर्म है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, अब हम मूव करते हैं B पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो जरा B पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपने सेम वर्किंग करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कंपास ऑफ सूटेबल रेडियस. तो मैं यहाँ पे कंपास को ओपन कर रही हूँ. जब मैं कंपास को ओपन कर रही हूँ तो मैक्सिमम ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए. ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना तो इनफ है. यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से अब आर्क मार्क करने लगी हूँ. ये दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं. जो दो पॉइंट्स आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं ना, आपने उन पे रख के मजीद आगे दो आर्क्स लगानी है. तो हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देते हैं और फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देते हैं. ठीक है, जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली एल्टीट्यूड के लिए पॉइंट आएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर देते हैं और ज्वाइन करते हैं इस लाइन को हम विद बी. ठीक है, बी के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें. दिस पॉइंट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिल गया. ठीक है, लेकिन हमने एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो कंकरेंट होते हैं. कंकरेंट मींस दे ऑल पास फ्रॉम वन पॉइंट. ठीक है, तो अब हम तीसरी जो साइड है ना उस पे भी ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वर्किंग हमने ये करनी है, हमने पॉइंट ए पे मूव करना, पॉइंट सी पे मूव करना है क्योंकि सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना रह गया. ठीक है, और हम कंपास को सूटेबल रेडियस का ओपन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक ओपन करते हैं. ठीक है, अब जरा आप एक आर्क मार्क कर दें. आर्क किससे मार्क करेंगे, यूं करके. ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये आर्क जब इंटरसेक्ट करिए तो इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं. अगर काफी ज्यादा पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसके रेडियस को मजीद थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. एक्सटेंड करने के बाद अब जरा आप आर्क मार्क करें
ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, देखिए क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के अगेन हम कंपास को आर्क्स मार्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि यहाँ ले लें और फिर जो सेकंड पॉइंट है आप इस पॉइंट पे रख के आर्क मार्क करें। तो जब हम आर्क मार्क करेंगे तो वो प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आप उस पॉइंट में एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर दें और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको विद द हेल्प ऑफ पिंक कलर हम सी से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर कि जब आपने यहाँ ज्वाइन किया है तो ये इस तरह का पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मतलब आपने यूं करके लाइंस फाइंड आउट की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इस पॉइंट को आप आई का नाम दे दें, ठीक है। आई या ओ, इट्स अप टू यू, जो मर्जी नाम देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल से जो पॉइंट आता है ना उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ओ इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर हियर, ठीक है ये ऑर्थो सेंटर। और इसके अलावा जो मजीद वर्किंग है वो आपने यही फॉलो करनी है कि तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना, इट मींस यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं कोशिश करें आप उनको रेज कर दें। जब एक्स्ट्रा आर्क्स को आप रेज करेंगे तो एक क्लियर फिगर आपको दिख रही है और इसमें ये जो पिंक लाइंस हैं ये अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल है, सब के सब वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट को आपने ओ का नाम दिया है और ओ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहला रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था फॉर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल और वी कैन से दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट।